हेलो गाइस, नमस्कार। देखिएगा, आज अपन एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए H2O2 से इसको अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस एग्जांपल से अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, H हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 को तो 1 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 आएगा। O फॉर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा, तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक H के साथ शेयर करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 4 6, और एक ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी इसका काउंट होगा, तो 7 हो गए। और जब ये एक H के साथ भी शेयर करेगा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और ये 8 हो जाएंगे। ये H2O बन गया गाइस। अभी तक तब सब सही है। ठीक है, अब इसमें अपने पास एक ऑक्सीजन और है और एक ऑक्सीजन और है, तो इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये नेचर है गाइस कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से ही बनता है। ठीक है, तो जब किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जैसे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 पर्सनल इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन और आया तो 7 हो गए, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर और हुआ तो 8 हो गए। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो देखिए इसके पास 6 तो थे ही आउटर मोस्ट सेल के, एक पेयर और मिल गया, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इसके तो 8 हो गए भाई, इसके 6 थे, ये पेयर यहां आया तो 8 हो गए इसके, लेकिन इसके 6 हो गए होंगे, यानी जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन घट गए होंगे, क्योंकि उसने इस वाले नीचे वाले ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। पर वास्तव में सच्चाई नहीं है गाइस। इसके लिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि जैसे पिताजी ने बोला कि बेटा ये लीजिए आज से ये गाड़ी की चाबी, और ये गाड़ी आज से आपकी है। ठीक है, तो गाड़ी आपकी हो गई, आप ही चला रहे हैं, आप ही पेट्रोल भरवा रहे हैं, सब कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन वास्तव में सच्चाई में क्या है? गाड़ी आपकी है, पर अभी भी वो पिताजी की ही है। ऐसा ही ये समझ जाइए, ये पिताजी बैठे हैं। कौन बैठे हैं बताओ? ये पिताजी बैठे हैं। और ये कौन है बताइए? बेटे जी हैं। ये कौन है बताओ? बेटे जी। समझ में आया? यानी अगर पिताजी ने पेयर इनको दे दिया तो इनका तो कहलाएगा, पर साथ में उनका भी हमेशा रहेगा। सही है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये नेचर है कि दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। सही है कि इन्होंने पेयर दे तो दिया इसको, लेकिन वो पेयर उनका घटा नहीं है, उनके लिए भी काउंट होगा। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, यहां से 7 और यहां से 8, ऑक्टेट हो गया। और उसने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? दूसरे ऑक्सीजन को दे दिया। तो पेयर दिया तो दूसरे ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सेल में 6 थे वो भी 8 हो गए। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ऊपर वाला, यही सेंट्रल एटम है, और वो उसके लिए भी काउंट होंगे। यानी डोनेटेड इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड बाय बोथ एटम गाइस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया है वो दोनों के लिए काउंट होगा, इनके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो ये कहलाता क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कहलाता क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि जब किसी केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो जाता है, जब किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, और डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दोनों परमाणुओं की संपत्ति होती है, यानी ऊपर वाले के लिए भी काउंट होगा और नीचे वाले के लिए भी काउंट होगा। यही कहलाता क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसे एरो सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और एरो सिंबल कैसे लगाया जाता है? डोनेटर एटम से एक्सेप्टर एटम की ओर लगाया जाता है। ठीक है गाइस, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नमस्कार।